वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.2 साइंस ग्रुप वालों की है, 10th क्लास की है। यहाँ पे लिखा है सॉल्व द इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी इस एक्सरसाइज के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, वो आपके सामने भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये भी आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए बाकी फार्मूलाज की तरह कि क्वाड्रेटिक, यानी इसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी ये जो आपके पास लिखा हुआ है सामने, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आपको जुबानी याद होना चाहिए। एक्स की वैल्यू बराबर होती है माइनस बी प्लस माइनस बी की स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यानी ये वाला फार्मूला ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में यही लगेगा। सिर्फ फर्क ये होगा कि वैल्यूज आपकी, क्वेश्चंस आपका फर्क होगा। तो मैं वो वाले क्वेश्चंस कर रही हूँ, एक एक क्वेश्चंस इसी टाइप के कर रही हूँ। यानी ये वाली टाइप जो आपके सामने भी लिखी आ रही है, ये ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चन इसी से हैं। तो आप एकदम, अगर आप एक दफा इसके एक फार्मूले को समझ लेते हैं तो बाकी आप खुद करने के काबिल हो जाते हैं। नेक्स्ट एक और टाइप है, वो भी मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगी। उसी टाइप के बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो आप खुद कर लेंगे। यानी अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो बाकी आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा फार्मूले पे गौर करें, यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज होंगी जो A की होंगी, B की होंगी और C की होंगी। अब अपनी इक्वेशन क्वेश्चन पर अगर आप गौर करें, यहाँ पे AB तो नहीं है। अब यहाँ पे क्या फार्मूला यहाँ पे यूज होता है, पहले नंबर पे तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने जो सीखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो आपकी x की दो बराबर 0। ये यानी एज एग्जांपल मैं लिख रही हूँ x की 2 जमा x जमा 2 बराबर 0। यानी ये आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यानी इक्वेशन जो होती है जिसको नंबर्स और वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यूज के साथ जब लिखा जाता है, ये आपकी इक्वेशन होती है। तो आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो आपने पहले भी सीखी है, अगर एक्सरसाइज आपने हल की है तो यकीनन आपको याद होगा कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनानी है, यानी सिंप्लीफिकेशन कैसे करनी है, वो आपने पहले एक्सरसाइज में सीखी है चीजें। तो उसी को आपको रिकॉल करना पड़ेगा। यानी आपस में इंटरकनेक्टेड है ये वाली, उसका आधा मेथड जो है वो इस वाले क्वेश्चन में यूज होगा। यानी आपको क्वेश्चन जो है, अब ये वाली शक्ल जो आपको नजर आ रही है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करनी होगी। यानी ये वाली शक्ल आपको प्रॉपर बनानी होगी। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में यही मेथड है। आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें, बाकी आप खुद कर लेंगे। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको करना पड़ेगा, देन आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि यहाँ पे आपको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। यानी यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब इसको माइनस की जगह प्लस होना चाहिए। अब ये वैल्यूज है उठाकर दूसरी तरफ कर लें तो ये प्लस हो जाएगी। यानी फर्ज करें इस तरफ 0 बच रहा है तो ये दूसरी तरफ जाएगी, प्लस हो जाएगी। और ये ऑलरेडी उधर है तो इसका मतलब इसके साथ प्लस लगेगा, क्योंकि अंडरस्टूड बात है, यहाँ पे प्लस होगा तो ये प्लस होगा। और ये क्योंकि दूसरी तरफ जा रही माइनस है तो दूसरी तरफ जाके ये, सॉरी प्लस है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी। तो इसको प्रॉपर लिखने के लिए, यानी ये आपको फॉर्म नजर आ रही है कि यहाँ पे 0 जो है वो इस तरफ लिखा हुआ है, तो सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, इसको आपने 0 को इस तरफ लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। यानी इसको जरा प्रॉपर शक्ल करें। ये यूं समझ लीजिए कि ये एक मेकअप हुआ है तो तब जाके इसका चेहरा जो है वो सही तौर पर नजर आएगा, ये अच्छा लगेगा कह लीजिए। तो ये वाली शक्ल अच्छी नहीं लगती है इस तरह लिखी हुई, यानी ये एक सही फॉर्म नहीं होती है, तो आपको इस तरह इसको करना पड़ता है। सॉरी, मेकअप वाली बात से ऑफेंड नहीं होगा, जस्ट एज ए एग्जांपल बात की। अब ये वाली जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुकी है, ये मैंने एज एग्जांपल लिखी हुई आपके लिए, एक्स की 2 जमा ये वाली यानी शक्ल बनानी चाहिए, वो आपके यहाँ पे बन चुकी है जी। ठीक है, यानी हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख चुके हैं। अब ये आएगी बारी इस फार्मूले की। अब फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, पहली जो एक्स की वैल्यू होती है ये ए होती है जी, एक्स वाली जो होती है वो बी होती है, और ये जो सादा वैल्यूज होती है वो सी की होती है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ ए की वैल्यू आपकी 1 है, यानी यहाँ पे जो अददी सार होगा कोफिशिएंट होगा वो आपकी वैल्यूज में आएगा, यानी एक्स के साथ जो होगा कोफिशिएंट या अददी सार वो आपका बी होगा, स्केयर वाली के साथ होगा वो ए होगा और ये वाली सी वैल्यू होगी। यानी ए यहाँ पे 1 है तो बी की वैल्यू आपके पास 7 होगी और सी आपके पास -2 होगा, यानी माइनस होगा तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा रूल की वजह से। अब यहाँ पे आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी x बराबर ये आपको याद होना चाहिए माइनस जमा माइनस इंटू 4 b² माइनस 4ac ओवर 2a। यानी जहां जहां पर a होगा वहां पे a की वैल्यू लिखते हैं, जहां पे b होगा वहां पे b की लिखते हैं, जहां पे c होगा वहां पे c की वैल्यू लिखते हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, यानी b की जगह आपको वैल्यू ऊपर बता दी है कि b की वैल्यू है 7 है, तो यहाँ पे क्योंकि माइनस है साथ फार्मूले का वही लगेगा, उसको ब्रैकेट से शो करेंगे क्योंकि सामने माइनस है, इस वजह से इसको ब्रैकेट के साथ शो करना है। ये प्लस माइनस अपनी जगह पे रहेगा, रूट भी अपनी जगह रहेगा, b की जगह वैल्यू आ जाएगी फिर से 7, फिर स्केयर आ जाएगा -4 फार्मूले का है, a की वैल्यू आपके पास 1 है और b की वैल्यू आपके पास c की वैल्यू आपके पास -2 है ओवर 2 और a की वैल्यू आपके पास 1 है। अब जस्ट आपने इसको बस सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन से मुराद कहीं कोई ज़रब खा रहा है तो ज़रब दे दें, अगर स्केयर ओपन हो रहा है उसको ओपन कर दें, साइन ज़रब खा रहे तो साइन को ज़रब देते हैं, इस तरह ये भी ज़रब खा रहा है, ये भी ज़रब खा रहा है और ये स्केयर, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है। तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, -7 ऐसे आ जाएगा, जमा माइनस अपनी जगह, रूट भी अपनी जगह है। यहाँ पे सिर्फ ये सिंप्लीफिकेशन होगी कि ये ओपन हो जाएगा, यानी 7 की 2 पावर है, इसका मतलब 7 को आप 2 दफा ज़रब दे रहे हैं, तो यानी 7 0 7, तो 7 को आपने 7 7 49 माइनस ये 4 एक बार 4 को 2 से ज़रब दी, 4 2 बार 8, माइनस और माइनस ज़रब होके जमा हो जाएंगे, यानी आपको साइन याद होना चाहिए, माइनस को माइनस से ज़रब देंगे तो ये प्लस होगा, 4 2 बार 8, बट्टे में आ जाएगा 2 1 के साथ क्योंकि ब्रैकेट है, इसका मतलब ज़रब खाएगी 2 आ जाएगा। तो सिंप्लीफिकेशन में ये होगा कि -7 इंटू ये अपनी जगह, स्केयर रूट भी अपनी जगह, 48 में 8 जो है वो प्लस हो रहा है, इसको प्लस कर दें, 7 इनको ऐड करने के बाद ये 58 है ओवर 2 है और ये x की वैल्यू है। यानी मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप, मजीद आप इसको क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हैं, यानी नेक्स्ट आपको सिचुएशन नजर आ रही होगी कि यहाँ पे आप मजीद कोई जमा नहीं कर रहे हैं, कोई स्केयर नहीं खोल सकते हैं, यानी ज़रब वगैरह नहीं दे सकते हैं, कहीं जमा मनफी नहीं कर सकते। जब ये चीज़ खत्म हो जाए तो समझ जाए आपका सोल्यूशन यहाँ पे खत्म हो गया, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे स्केयर रूट आ रहा है, सिर्फ इतना फर्क है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए ये आपके लिए मिसाल के तौर पर लिखा हुआ, दूसरी तरफ 0 है, इसका मतलब इसको आपको 0 करना है, एक तरफ को ये रकम जो है वो दूसरी तरफ चली जाएगी, सिंपल ये होगा। 3 का स्केयर रूट प्लस x है, ये जमा का है, दूसरी तरफ आके -4 इंटू 3 जैसे दूसरी तरफ 0 बचेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है। अब यहाँ पे आपने फार्मूला लगाना है, ये वाली वैल्यू आपकी a है, ये वाली b है, यानी यहाँ पे 1 होगा तो ये वैल्यू आपकी c होगी। सिंपल आपने यहाँ पे फार्मूला लिखना है, x इंटू माइनस जमा माइनस b² -4ac ओवर 2a, x बराबर b की वैल्यू आपके पास 1 है, माइनस लगेगा जमा माइनस इंटू b की जगह 1 -4 a की जगह 3 का जजर है इंटू c की जगह 4 इंटू 3 का जजर, तो बट्टे में आ जाएगा 2 और a की वैल्यू आपके पास 3 का जजर है। सिंपल वही बात पहले क्वेश्चन वाली, इनको सिंप्लीफिकेशन करनी, यानी कहीं पे साइन अगर ज़रब खा रहा है, अलामत ज़रब खा रही है, उसको ज़रब दे दें, इनके स्केयर ओपन करते, स्केयर को हल कर दें
और इनके ज़रबे वगैरह थे उनको हल कर दे। अब यहाँ पे ब्रैकेट से मैंने आपको पहले भी बताया ये आपस में ज़रब खाएंगे, ये स्केयर खुल जाएगा और ये माइनस भी ज़रब खाएगा, तो -1 यही रहेगा, एक ही रहेगा, प्लस माइनस इंटू एक को 2 दफा ज़रब देंगे तो वो एक ही रहेगा, चाहे 1000 दफा दे लेंगे वो एक ही रहेगा, इंटू 4, 4 को 4 से ज़रब देंगे, यानी क्योंकि जज़र के बाहर है तो जज़र के बाहर वाली वैल्यू से ज़रब खाएगी और जज़र के अंदर वाली जज़र के साथ ज़रब खाएगी, तो 4 के साथ ज़रब खाएगा, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इंटू अब ये दोनों की के एक जैसी वैल्यूज हैं, यानी 3 का जज़र, तो आपको पता है अलजेब्रे में एक जैसी वैल्यू ज़रब खा रही है तो उनकी पावर जो है वो जमा हो जाती है, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 जमा होके स्केयर का मुरब्बा हो जाएगा, बट्टे में ये वैसे रह जाएगी क्योंकि ये ज़रब नहीं खा सकते हैं, अगर जज़र वाली वैल्यू होती तो ये ज़रब खा देती जैसे इन्होंने खाई है, तो ये नहीं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, ये वैसे आ जाएगी एज इट इज जैसी है वैसे लिख देंगे, तो यहाँ पे जज़र मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आपको पता है स्क्वायर रूट और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि ये कैंसिल होने के बाद ज़रब खाएगा इसके साथ, बराबर x है, x बराबर -1 जमा माइनस इंटू 1 माइनस, ये क्योंकि जज़र मुरब्बा कैंसिल होने के बाद 3 बचेगा तो इसका मतलब ये आपस में ज़रब खा रहे हैं, 16 को 3 से ज़रब दें, सॉरी यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे माइनस की अलामत आपको बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे c की वैल्यू के साथ माइनस था, c की वैल्यू के साथ माइनस था, तो जहां पर c है वहां पे आपको माइनस, यानी यहाँ पे वैल्यू जो है वो माइनस की है, ये ऊपर लिख देती हूँ मैं माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों ज़रब खा के प्लस हो जाएंगे, यानी यहाँ पे प्लस होगा, माइनस और माइनस ज़रब खा के प्लस हो जाएगा, तो ये ज़रब खाने के बाद 48 हो जाएंगे, यानी 16 को आपने सिंप्लीफिकेशन के जरिए 48 बनाया, ज़रब खाएंगे ओवर 2 इंटू 3 का स्क्वायर है, तो ये इक्वल वैल्यू बनेगी आपकी -1 जमा माइनस ये 49 है, 49 आपको पता है सोल्यूशन हो जाएगा 7 बार 49 होता है 2 इंटू 3 का जज़र। इस वाले स्टेप से आगे का सोल्यूशन जो है मैं इधर इस खाली जगह पर कर देती हूँ इसके लिए, यानी x बराबर आएगा आपके पास -1 जमा माइनस 49 ओवर 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट, -1 जमा माइनस ये 7 और 7 2, ठीक है, 2 ओवर 3 का जज़र, तो -1 जमा माइनस ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे एक और एक पावर जमा के 2 हो जाएगी, 7 का जज़र और मुरब्बा बटे 2 3, वैसे ही बाकी वैल्यू सारी वैसे आती जाएंगी। इस 49 का जब आपको जाहिर बात है स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो जाहिर बात है इसको मुरब्बे में बनाने की जरूरत होती है, वो 7 बार यानी 2 दफा जब देंगे तो आपके पास मुरब्बा हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, माइनस जमा 1, बाकी सब कुछ वैसे आता जाएगा, 7 है ओवर 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट है, x है, तो x की जो वैल्यू है, नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके x बराबर -1 जमा -7 ओवर 2 इंटू 3 स्क्वायर रूट, यानी ये वाली वैल्यू के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपको यहाँ पे बता रही है, यानी मजीद आपको सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है, वजह यहाँ पे जमा माइनस वैल्यूज हो रही है, यहाँ पे प्लस माइनस है, इसका मतलब ये वैल्यूज है वो 2 दफा लिखी जा सकती है, यानी एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ, तो x की वैल्यू आप एक दफा, मेरे पास जगह कम है तो इसलिए अलग अलग यहाँ पे लिख देती हूँ, -7 जमा 7, ये जमा के साथ होगी और यही कोमा लगा के -7 2 इंटू 3 का स्क्वायर,
यानी यही रकम एक दफा, क्योंकि जमा माइनस है तो एक दफा जमा और एक दफा माइनस, तो सिंप्लीफाई हो जाएंगे 7 में से 1 गया, तो इसका आंसर 6/2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट है, और इसका -8/2 इंटू 3 का स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी यहाँ पे आपकी जो फॉर्म है इक्वेशन की वो जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसका मतलब पहले एक चीज पता है आपको कि आपको पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी ये वाली जो आपके एग्जांपल के तौर पर लिखी हुई है x की 2 जमा x की 2 जमा x है और जमा 2 और दूसरी तरफ 0। लेकिन इस वाली को अगर आप देखें तो ये वाली इस शक्ल में नहीं है, तो इसका मतलब आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, यानी ये एलसीएम वगैरह लेके, क्योंकि बटे हैं इसमें, तो एलसीएम वगैरह लेके मैं आपको सिंपल वर्ड में बता रही हूँ। डिनोमिनेटर वगैरह जारी बात है वो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, अगर आपको याद है आपके लिए अच्छा है, तो आई थिंक मैं सिंपल वर्ड में आपको ये चीजें बताऊंगी। तो इसलिए बटे वगैरह या संयुग या जो भी इस तरह के उर्दू के वर्ड या पंजाबी के वर्ड यूज होते हैं, तो यकीनन अल्फाज को समझाने के लिए और आसानी के लिए स्टूडेंट्स के लिए। बाकी आई एम श्योर आप स्कूल वगैरह में डिनोमिनेटर वगैरह तो सुन रहे होते हैं, लगभग एलसीएम वगैरह, तो आई थिंक यहाँ पे आप सिंपल वर्ड में सुन सकते हैं मेरे से। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सी क्वेश्चन है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इन्हें सादा सी शक्ल बनानी पड़ेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें स्क्वायर आएगा, सादा रकम होगी और x की सादा रकम होगी। तो इसको बनाने के लिए इसको पहले आपको, ये संख्या है तो पहले 2 बार 4 और 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी इनको जमा करके 5/2 हो जाएगा और इन दोनों के एलसीएम आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करें, देन आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा पाएंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जो कि आपने पहले एक्सरसाइज में सीखा मेथड, उसी को यूज करते हुए आपने इसको सिंपल फॉर्म में बनाना है। यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू गलत हो गई, यहाँ पे 3 है, 3 2 बार 6, 6 और 1 7, 7/3 आ जाएगा, और इस वैल्यू बाकी वैल्यूज को आपने वैसे ही उतार लेना है। x प्लस x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x 2x। तो ये जो नीचे वाली वैल्यूज हैं, यानी जो बटे में है, इनका आप एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अलजेब्रिक फॉर्म में है तो जाहिर बात है ये जैसे जिस शक्ल में होती है वैसे आपने लिख देनी होती है एलसीएम में। लेकिन इस वाले मेथड में आपने एलसीएम नहीं लेना, आपने ये करना है कि बट्टे में जो वैल्यूज दी हुई हैं इनको सबको मिला के ये करना है कि बोथ साइड यानी दोनों तरफ में इसको मल्टीप्लाई करना है, ज़रूर करना है आपने। ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में यही मेथड यूज होता है। अगर एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हैं वहां पे भी यही मेथड यूज होगा। तो x माइनस 1 2x है, बट्टे में 3 है, यानी इन तीनों वैल्यूज को ले लें और इक्वल के इस तरफ ज़रूर दे दें और इक्वल के दूसरी तरफ ज़रूर दे दें। बाकी सब कुछ ये वैसे लिखा जाएगा, इजाफा हो जाएगा ये नीचे वाली तीनों वैल्यूज का, यानी दोनों तरफ आपने इसको ज़रूर देना है। x माइनस 1 2x 2x और 3 multiplying both side, इस वाली वैल्यू से आपने दोनों तरफ ज़रूर देंगे। ज़रूर लिखा आपने, x जमा 2 है बटे x माइनस 1 है, माइनस लगा के, यानी ये दो वैल्यूज हैं, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, यानी इस वाले के साथ अलग से यही वैल्यू ज़रूर खाएगी, यही वैल्यू इसके साथ भी ज़रूर खाएगी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। 3 x माइनस 1 2x ज़रूर देंगे आप 4 माइनस x ओवर 2x है बराबर 7/3 है। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे सिंपल यहाँ नीचे की तरफ मैं लिख रही हूँ इसकी वैल्यूज को, यानी सेम यही चीज है x माइनस 1 2x और 3, यानी इसके साथ ये ज़रूर खा रही है।
इक्वल साइन के ये दूसरी तरफ है। अब यहाँ पे देखने के ऊपर नीचे कौन सी वैल्यूज है वो कैंसिल हो सकती है, यानी आपने एक साथ लिखी हुई नहीं बल्कि बटे के नीचे और ये ऊपर वाली जो वैल्यू ये ऊपर है सिर्फ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं इसको इसलिए नीचे लिखा है। तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाता है। इस वैल्यू को आप माइनस के बाद वाली वैल्यूज को चेक करें कि आया इनमें से कौन सी वैल्यू जो है कैंसिल हो सकती है। तो यहाँ पे 2x और ये 2x है आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी आप गौर कीजिए पहले कि आया कौन सी दो वैल्यूज हैं जो ऊपर और ये नीचे वाली के साथ जो कैंसिल हो पाए। तो x-1 और x-1 जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अब कैंसिल होने के बाद जो आपकी वैल्यूज बचती हैं उन सबको आपने नीचे लिखना है। यहाँ पे वैल्यूज आपके पास 3 बचा है, 2x बचा है इंटू x जमा 2 आपके पास बचा है, माइनस लगा के ये वाला इन वाली वैल्यूज में आपके पास यहाँ भी 3 बचा है, x-1 बचा है आपके पास, इसके अलावा 4 माइनस x आपके पास बचा है, माइनस x-1 और 4 माइनस x ये आपके पास बचा है। और इक्वल यानी दूसरी तरफ जो आपके पास ये कटिंग के बाद ऊपर 7 बचा है इंटू x-1 और 2x आपके पास बचा है। यानी बटे वाली वैल्यूज तो खत्म हो गई, 3 के साथ 3 कैंसिल होकर बटा खत्म हो गया, बाकी 7 बचा, ये वाली वैल्यू बच गई और ये वाली बच गई। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ब्रैकेट्स हैं, आपको पहले भी बताया कि ये आपस में ज़र्ब आ रही है, इसका मतलब ये अलजेब्रिक ज़र्ब होगी। ये वाली ज़र्ब खाएगी तो 3 2 बार 6x हो जाएगा, तो इसका मतलब 6x को आपने इसके साथ ज़र्ब देनी है। तो 6x को x के साथ दी तो 6x की 2 हो जाएगा, यानी 1 और 1 जमा के x की 2 हो जाएगा। आई होप कि आपको मजीद रफ अमल में करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी इन दोनों को पहले ज़र्ब दिया आपने, 6 आया और साथ क्योंकि x आ गया यानी 6x, इसका जवाब 6x आ गया। 6x को आपने x के साथ ज़र्ब दी तो 6 तो यहाँ क्योंकि 1 है 1 के साथ ज़र्ब खा के 6 हो जाएगा और x से 1 और 1 जमा के 2 हो जाएगा, जमा यही 6x जब खाएगा 2 के साथ तो 6 2 बार 12x, यानी यही वैल्यू जब वो इसके साथ और इसके साथ ज़र्ब खाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू ज़र्ब खाएगी x-1 और 4 माइनस 4x, ये दोनों वैल्यूज हैं वो ज़र्ब खाएंगे। यहाँ मैं आपके लिए लिख देती हूँ रफ अमल, x-1 और 4 माइनस x, ये रफ अमल कर रही हूँ यहाँ पे, ये 4x हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा माइनस x की 2 हो जाएगा, यानी ये x और x जमा ज़र्ब खा के 1 और 1 जमा के x की 2 हो जाएगी प्लस x हो जाएगा। वो यहाँ नहीं आप लिखोगे, वो यहाँ पे लिखोगे प्लस, तो ये 5x होगा माइनस 4 माइनस x की 2, ये वाली आपकी वैल्यू जब इन दोनों की जगह आएगी। और इस वाली वैल्यू को आपने 3 से ज़र्ब देना, यानी इसी वैल्यू को आपने 3 से ज़र्ब देना, वो आप यहीं पे कर लो। ये वाला 3 जो इन दोनों के जो भी आंसर आएगा उसके साथ 3 जो वो ज़र्ब खाएगा। तो यहाँ पे दे लेते हैं 3 को ज़र्ब दी 5 से, 3 5 बार 15, तो यहाँ पे 15x आ गया, 4 3 बार 12, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 12, फिर प्लस माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा और 3x की 2 बराबर। नेक्स्ट इक्वल की तरफ ये वाली वैल्यूज है, इनको आपने देखना है, 7 को 2 से ज़र्ब देना, 7 2 बार 14 और 7x आ जाएगा, यानी 14x को आपने इस वाले से ज़र्ब देनी है। 14x को x के साथ दी तो 14x की 2 हो जाएगा, यानी 1 और 1 जमा होकर 2 हो जाएगा, माइनस आया 7 2 बार 14 है 14 हो जाएगा और साथ में x आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, यानी x वाली ढूंढ लें, सिंपल x वाली और ये सिंपल x वाली और ये x स्क्वायर वाली, इनको इकट्ठा कर लें। लेकिन आपने इकट्ठा इस तरह करना है कि बड़ी रकम इस तरफ है ना, 14 है तो इसका मतलब ये 3 दूसरी तरफ जाएगा, ये 6 भी दूसरी तरफ जाएगा। तो फर्ज करें ये दूसरी तरफ जा रहा है, x की 2 है तो ये -6, तरतीब आपने खुद देनी, यानी पहले स्क्वायर वाली को देखिए, फिर सिंपल वाली को और फिर सादा वैल्यू को। 14
6x की 2 है और फिर माइनस ये दूसरी तरफ जा रहा है x की 2 है। इसी तरह 14x अपनी जगह पर है, दूसरी तरफ से आ रहा है, ये माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस x हो जाएगा, ये प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस 12x हो जाएगा। अब सादा वैल्यूज को देखना है तो सादा वैल्यू आपके पास सिर्फ ये 12 है, 12 है, तो ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी और दूसरी तरफ क्या बचेगा 0। तो एक्स स्क्वायर वाली को देखें पहले, ये जमा का है, यानी ये जो जमा माइनस है आपने अलजेब्रा दरबार 6 7 में किया होगा। 14 है तो 14 में ये 6 ही पहले ऐड हो जाते हैं, यानी माइनस माइनस वाले 6 और 3 जो है वो 9 हो जाएंगे। 9 में से 14 निकालें तो उनका सोल्यूशन आएगा 5x की 2 आ जाएगा और ये माइनस, अब ये माइनस वाली इकट्ठी कर लें तो ये 16 हो जाएंगी, 26 हो जाएंगे। ये 2 और 4 6 और 2 2, यानी 26 में से 15 निकालें। आई होप कि यह माइनस आपको समझ आ रही होगी कि ये 14 ये x वाली ना x 16 और ये 12 क्योंकि माइनस वाली वैल्यूज हैं, इनको इकट्ठा कर लेंगे, यानी ये 14 और 12 जो इकट्ठे होकर 26 हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। 26 में से 15 वाले x निकाल दीजिए तो ये आपके पास 11x आ जाएगा और ये माइनस 12 आपके पास 0। तो आई थिंक मैंने आपके लिए सिंपल फॉर्म बना दी है जो कि आपने यकीनन 1.1 एक्सरसाइज में भी सीखी होगी आपके लिए। हालांकि यहाँ से आपका सोल्यूशन जो है वो आगे इजी हो जाएगा, यानी आपने पहले भी 2 क्वेश्चन सीखे हैं यहाँ से कि आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। ये x की वैल्यू आपके पास a की वैल्यू आपके पास 5 है, b की वैल्यू आपके पास -11 है और c की वैल्यू आपके पास -12 है। तो यहाँ से काफी इजी है, आगे सोल्यूशन जो है मैंने देखा है तो यहाँ से काफी इजी है। तो आप खुद भी यानी प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, सोल्यूशन को यहाँ से आप खुद भी हल कर सकते हैं, यानी आगे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, वो आप खुद भी हल कर सकते हैं। तो प्लीज जरूर कीजिएगा। यानी यहाँ से सिर्फ आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है आगे, ठीक है, 4ac b स्क्वायर माइनस 2a, यानी बाकी क्वेश्चन की तरह इसमें आपने वैल्यूज लगानी है, जमा मंफी करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो आपका सोल्यूशन जो है वो हो जाएगा, x की वैल्यू यानी आपके पास आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको एक्सरसाइज की जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ आ गई होगी और ये इजी एक्सरसाइज आई थिंक कि मेरी हेल्प के बगैर आप खुद भी सोल्यूशन जो वो कर सकते हैं। जैसे अभी आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है ये आप खुद कीजिएगा, अगर मुश्किल पेश आती है तो प्लीज कॉमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि मैं नेक्स्ट आपके लिए वीडियो बना सकूँ। और प्लीज यहाँ पे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको यहाँ कुछ सीखने को मिला है, आपके लिए वीडियो जो है यूजफुल है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो जो पहुंच सके और लोग जो है वो मैथ के सोल्यूशन को जो है वो सीख सकें। और यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूंगी कि प्लीज डू रिस्पेक्ट योर मदर, अपनी माओ का एहतराम जो है वो हमेशा करें। आपके आसपास खानदानी रिश्तों में जो कुछ भी हो रहा हो उसकी वजह से अपना और रिस्पेक्ट का जो एक लेवल है वो आप बिल्कुल भी खराब ना करें, इसको हमेशा कायम रखें। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर, अपनी मदर की जब हमेशा इज्जत कीजिए क्योंकि आपके लिए ये बहुत कुर्बानियां देती हैं, सेक्रीफाइसेस देती हैं जो आपको शायद नजर नहीं आ रही होती हैं क्योंकि आप टीनेजर होते हो, वो चीजें वो आपको नजर नहीं आती हैं क्योंकि आप इमेच्योर होते हो। समटाइम बहुत सारे बच्चे जो वो टीनेजर्स में बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाते हैं। तो आई डोंट नो आप में से कितने लोग मेच्योर हैं और आई थिंक मेच्योर हूं या ना हूं, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर क्योंकि आप उनके सेक्रीफाइसेस का एक भी बदला नहीं दे पाते हो और इनकी जितनी आप खिदमत करो वो उतनी ही कम है। सो ऑलवेज रिस्पेक्ट और उनकी हमेशा खिदमत करना आपका जो है वो फर्ज है, तो जरूर कीजिए। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।